डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम फाइल मेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो हम पावर पॉइंट को लॉन्च कर देते हैं। पावर पॉइंट को मैंने क्विक एक्सेस बार से लॉन्च कर दिया है। तो देखिए आपके पास में ना ये विंडो आएगी ऑफिस 365 में। यहाँ पर आपके पास में जो रिसेंट आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम किया है, जो लास्ट ओपन की होंगी वो यहाँ दिखाई दे जाएंगी, उनको भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से मेरी बाय डिफॉल्ट विंडोज ओपन हो जाती है। इस समय मैं बिल्कुल फ्रेश पावर पॉइंट स्लाइड्स पे काम कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो अभी मैं सबसे पहले देखो एक रूल बना लीजिए, कभी भी किसी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो सबसे पहले उसको सेव कर लो। ठीक है। सेव करने के लिए मैं इस सेव बटन पर क्लिक करूंगा और मैं इस फाइल का नेम दे दूंगा विकास प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, विकास प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने फाइल का नेम दिया और मैं इसको मोर ऑप्शन पे क्लिक किया है मैंने, ब्राउज पे मैं क्लिक करूंगा और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लूंगा। तो ये मेरी डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो जाएगी विकास प्रेजेंटेशन के नाम से। मैंने सेव कर दिया है। तो ये मेरी अब सेव हो चुकी है। इस समय मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा। तो ये रूल बना लो, इसको सेव करते रहना है और ऑटो सेव को ऑन रखना है। ठीक है, ऑटो सेव को ऑन रखना है ताकि आपको बार बार सेव बटन पर क्लिक ना करना पड़े। अदरवाइज अगर सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, कुछ भी हो गया आपके सिस्टम में, तो आपको सारा डेटा लॉस हो सकता है, आपकी सारी मेहनत खराब जा सकती है। तो समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब फाइल मेन्यू की बात करते हैं। देखो फाइल मेन्यू में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले है होम मेन्यू। ठीक है, होम में क्या होता है, जब भी हम ओपन करते हैं तो यही मैं आया था हमारे पास होम का। इसमें न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर हमें कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद ये रिसेंट वाली जो दिख रही है, यानी कि जो मेरी अभी ओपन मैंने रिसेंटली की है, लास्ट जो की है वो मैंने विकास प्रेजेंटेशन है, जो कि यही वाली प्रेजेंटेशन है। इससे पहले प्रेजेंटेशन 1 थी, उससे पहले फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और उससे पहले बाकी भी बहुत सारी प्रेजेंटेशन थी। ठीक है। अब पिंड का क्या मतलब है? पिंड करने का मतलब है कि हमने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसको हम रोजाना काम करते हैं या जो हमें रोजाना जरूरत पड़ती है, तो हमें उनको बार बार ओपन करने में तकलीफ ना हो, हमें उसको ज्यादा टाइम ना लगे, उसको हम पिन कर देते हैं और यहाँ पर वो पिन हो जाती है। पिन करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर जो पिन का ऑप्शन है आप इस पे इसको पिन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो ये पिन हो चुकी है। अब ये प्रेजेंटेशन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, इसमें ये लिस्ट बनती चली जाएगी और ये आपकी पिंड में रहेगी। रिसेंट में क्या है, रिसेंट में ये सिर्फ 10 स्लाइड्स दिखाता है। अगर मैं एक और स्लाइड ओपन कर दूं तो ये जो लास्ट वाली है ना, एसईओ मास्टरी कोर्स, ये गायब हो जाएगी यहाँ से। फिर एक और ओपन कर दी तो ये दूसरी वाली गायब हो जाएगी, तीसरी ओपन करूंगा तो, लेकिन ये गायब होने का मतलब सिस्टम से गायब होना नहीं है, इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। तो इसलिए पिन करना जरूरी है। जिन प्रेजेंटेशन पे आप रोजाना काम करते हैं उनको पिन कर दीजिए। शेयर विद मी का मतलब है कि जिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर हुए हैं, यानी प्रेजेंटेशन शेयर हुई है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ऑफिस में ये बहुत काम आती है, ऑफिस में आप ये बहुत देखेंगे कि लोग आपके साथ ये शेयर कर रहे होंगे। तो ये पता लग गया, ये वाला होम टैब। अब बात करते हैं न्यू टैब की। देखो न्यू टैब में क्या है, न्यू टैब में अगर ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसमें दो ऑप्शन है, पहला है न्यू, दूसरा है ये वाला। पहले वाला में तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जैसा कि हमने ओपन की थी पहले। लेकिन देखिए आपका काम आसान करने के लिए ना, एमएस ऑफिस ने बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स दिए, बने बनाई आपको प्रेजेंटेशन दिए। तो वहां यहाँ से आप वो भी बना सकते हो, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। तो ये आपका टाइम बचाएगा। किसी भी काम को स्क्रैच से करना और किसी बने बनाए काम पर काम एडिटिंग करने में बहुत अंतर है। तो अगर आपको लगता है कि क्विकली आपको काम करना है और स्मार्टली काम करना है, जो कि हमें करना ही चाहिए स्मार्टली, उसके लिए आपको ये टेम्पलेट यूज करने चाहिए। इसमें हर तरह का टेम्पलेट आपको दिया होता है। देखो जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, राइट। और अगर मैं बात करूं, बैक जाऊं, आपका इन्फोग्राफिक्स अगर आपको बनाना है तो इन्फोग्राफिक्स बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए इन्फोग्राफिक्स, जिसमें कि जो ग्राफिक्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। बैक पे क्लिक करूंगा तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बने बनाए टेम्पलेट को ओपन करके उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे होगा क्विकली मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए मुझे ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से दिस वन, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखिए
ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन मेरे पास आ गई है। कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है जो मेरे पास बनी बनाई आ गई है। इसको बनाने में अदरवाइज मुझे 1 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बनी बनाई आ गई। अब इसमें मुझे करना क्या है, मैं सिर्फ जिस स्लाइड को मुझे चेंज करना है, इस स्लाइड पे मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ये बॉर्डर में आ गई, सिलेक्टेड है। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन टाइटल मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोजेक्ट मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको मैंने हटा दिया बैक स्पेस से, और मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर प्रोजेक्ट बाय विकास शर्मा। ठीक है जी, ये मेरा 2000, यहाँ पर मैं आपका 2024 लिख देता हूँ। ओके, तो ये मेरा 2024 यहाँ पे आ चुका है, मेरा कवर पेज बन गया। अदरवाइज इसको बनाने में मुझे कम से कम 3-4 मिनट तो लगते हैं, और देखो 10 सेकंड में बन गया। इसी तरीके से दूसरा है कंटेंट स्लाइड। यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अबाउट कंप्यूटर। मेरा पहला जो स्लाइड है उसमें मैं कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अबाउट कंप्यूटर, और यहाँ पर मैं करूँगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस दी डेटा। ठीक है, अभी मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाइए, मैं बस आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं ना, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बने बनाए टेम्पलेट को लूंगा और मैं काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, स्लाइड का सबटाइटल अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव हो गया, या फिर यहां से सेलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, प्रेजेंटेशन टाइटल, यहां पर आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से बने बनाए टेम्पलेट पे भी हम काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे पीछे की अगर ये थीम चेंज करनी है तो ये भी चेंज कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम फिर से वापस वहीं जाते हैं, इसको मैं डाउन सेव कर देता हूँ, मैं फिर से फाइल मेन्यू में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये बहुत काम की चीज है, न्यू पे, ऑफिस पे, ये बहुत काम की चीज है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है, या कोई बना बनाया टेम्पलेट लेके उसी को एडिट करना है, जैसे मैंने अभी एडिट किया। तो ये तो हो गया न्यू। अब बात करते हैं ओपन की। अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पर 2 फाइल सेव की थी, तो अगर उनको ओपन करना है, पहला ऑप्शन तो यही है, होम पे वो दिख जाती है विकास प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन 1। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं दिख रही हैं तो कैसे ओपन करोगे, तो उसके लिए ओपन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आपने कहाँ सेव की थी, किस लोकेशन पे सेव की थी। ठीक है, लोकेशन डेस्कटॉप था तो मैं डेस्कटॉप पे गया, और मैंने यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंटेशन मेरी दिख रही है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन 1 और विकास प्रेजेंटेशन। तो मेरी, मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा और इसको ओपन कर लूंगा, तो मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल, इस फाइल पे अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, अदरवाइज ओपन करने का यही तरीका है। क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं, फिर से फाइल मेन्यू में जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेव की। तो देखो सेव ऑप्शन मेरा यहाँ पे भी था, ठीक है जी, और ये सेव ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो ये तो हो गया सेव करना। अब बात करते हैं सेव एज का क्या बोलते हैं। सेव एज का क्या मतलब है, देखो सेव एज का मतलब है कि एक प्रेजेंटेशन की कॉपी बना लेना, सेव एज कॉपी, सेव एज कॉपी। मैंने अगर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसकी एक डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं इसका डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन बना सकता हूं। इसको फाइल में जाऊंगा और सेव एज कर दूंगा। जब मैं सेव एज करूंगा तो ये जो फाइल में जो भी मैंने काम किया है वो एज इट इज रहेगा, फिर उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, देखो अभी विकास प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रही है। लेट्स से मैं इसको सेव एज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे ही इसके प्रेजेंटेशन का नाम दे देता हूँ विकास प्रेजेंटेशन कॉपी। ठीक है जी, सेव कर पे क्लिक किया मैंने। अब देखो विकास प्रेजेंटेशन इस समय बंद हो चुकी है फाइल, और ये फाइल अब चेंज हो चुकी है विकास प्रेजेंटेशन कॉपी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कॉपी यहाँ पे बन गई तो वो डिलीट होगी, डिलीट नहीं हुई है, वो अभी भी वहीं पर है। मैं आपको दिखाऊं, तो मेरा डेस्कटॉप पर विकास प्रेजेंटेशन अभी भी है, और दूसरी फाइल विकास प्रेजेंटेशन कॉपी के नाम से ऑलरेडी अब बन चुकी है। तो मेरी 2 कॉपी बन चुकी है, ये मेरा पहला वो था। अब मैंने ये वाला ओपन है, जब भी हम सेव एज करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगी कॉपी के साथ। अब मैं यहाँ पर कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, विकास शर्मा, ठीक है, या आई एम एन एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से मैं कुछ भी लिखता हूँ और फिर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। तो अब मेरे देखिए, अब यहाँ पर दोनों फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्विकली। फाइल और ओपन, ओपन पे जाऊंगा तो
विकास प्रेजेंटेशन, तो ये विकास प्रेजेंटेशन। अभी नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रिंट। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो मेरी जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपने प्रिंटर से। मैं ऑल स्लाइड्स को प्रिंट कर सकता हूँ या किसी पर्टिकुलर करंट स्लाइड को प्रिंट कर सकता हूँ या कस्टम रेंज। सपोज कीजिए मुझे सेकंड स्लाइड से लेके और फिफ्थ स्लाइड तक अपना प्रिंट करना है, तो स्लाइड नंबर 1 नहीं प्रिंट करनी है, स्लाइड नंबर 5 के बाद भी नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर वो भी कस्टम भी दे सकता हूँ। अगर सपोज कीजिए मुझे स्लाइड नंबर 2 प्रिंट करनी है, कॉमा लगाऊंगा, स्लाइड नंबर 5 प्रिंट करनी है, कॉमा लगाऊंगा, स्लाइड नंबर 7 प्रिंट करनी है, कॉमा लगाऊंगा, 10 से लेके 15 तक करनी है। तो अब मैंने सिस्टम को बता दिया है कि भाई आप जो प्रिंट करोगे, स्लाइड नंबर 2 को प्रिंट करना, 5 को प्रिंट करना, 7 को प्रिंट करना, 8 9 को प्रिंट मत करना, 10 से लेके 15 को प्रिंट करना। ठीक है, ये हो गया है। फुल पेज स्लाइड्स करनी है, नोट्स पेज करने हैं, क्या है, तो ये अभी क्योंकि हमारा 10 to 15 है ही नहीं, अभी सिर्फ एक ही स्लाइड है, तो इसलिए यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा ऑप्शन। कलर में करना है, जो भी यहाँ कलर है वो भी प्रिंट होने चाहिए या ग्रे स्केल में होना चाहिए। तो कलर करने के लिए कलर प्रिंटर का होना जरूरी है, तो ग्रे स्केल करेंगे तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी है तो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेव कर सकते, प्रिंट कर सकते हैं। अब शेयर का क्या ऑप्शन, शेयर का क्या मतलब है? शेयर का मतलब है ऑफिस 365 में अगर आप इंटरनेट ऑन रखते हैं तो शेयर में आप अपने ऑफिस के कुलिक के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, फाइल को उसके पास पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, शेयर बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर की हुई थी फाइल, वो इसी तरीके से की हुई थी, शेयर पे क्लिक करके ही। ठीक है, सो आप देख रहे हैं जब जैसे मैंने यहाँ पर आपका शेयर्ड विद मी, ये दिख रहा है ना, ये सब मेरी शेयर्ड है जो मेरे साथ शेयर हुई है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अब देखो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उसका एक्सटेंशन होता है PPTX। देखो फाइल का नेम, प्रेजेंटेशन का नेम .pptx क्या है, इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या है, एक्सटेंशन है। तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो पावर पॉइंट के प्रोग्राम में ही ओपन होती है, लेकिन अगर हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ भी कर सकते हैं, हम क्रिएट वीडियो पे भी कर सकते हैं, क्रिएट एंड एनिमेट GIF भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मेट हैं डॉक्यूमेंट के जिसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्लोज का मतलब है कि हमने प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया है, पावर पॉइंट को क्लोज नहीं किया है, सिर्फ जो डॉक्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन थी वो क्लोज होगी। तो जब क्लोज कर दिया तो ये पावर पॉइंट बंद नहीं हुआ, पावर पॉइंट की जो स्लाइड थी, जो प्रेजेंटेशन थी वो बंद हुई है। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये फिर से आ गया। तो समझ आ गया, ये होम, न्यू, ओपन, इन्फो। इन्फो पे क्या है, इन्फो नहीं बताया मैंने, इन्फो पे क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का साइज क्या है, उसमें कितनी स्लाइड्स हैं, हिडन स्लाइड्स कितनी है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी क्या है। ठीक है, कोई रिलेटेड डेट्स हैं, जैसे आज ही हमने लास्ट मॉडिफाई किया, क्रिएट भी आज ही किया, 19:59 पर, यानी 7:59 पर PM पर ये क्रिएट हुई है, और 8:08 पर बंद करने के बाद मैंने फिर से ओपन किया और फिर से काम किया, इसका मतलब है लास्ट मॉडिफाइड। वो यहाँ पर दिख रहा है, ऑथर मेरा नाम दिख रहा है, लास्ट मॉडिफाइड क्योंकि मैंने ही ओपन किया दोबारा भी, तो मेरा ही नाम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता लग जाती है इन्फो में। तो ये होम मेन्यू आपका कंप्लीट हो चुका है, फाइल मेन्यू सॉरी। और नेक्स्ट पर बात करेंगे हम होम मेन्यू की, इस मेन्यू के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में जानेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।